से हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लास जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपका जो अच्छा रिस्पॉन्स है मुझे मिल पा रहा है, लेकिन जो मेरे साथी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनकी तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए जो आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले पे शो रहा है तो उसमें दिखा रहा है कि जो मेरा अनसब्सक्राइब ऑडियंस है और सब्सक्राइब ऑडियंस है उसका रेशियो दिखा रहा है, परसेंट दिखा रहा है। तो प्लीज़ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इससे कि क्या है कि मैं यही तो चीज़ है जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट ही मुझे चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को कम से कम कुछ तो देखा कीजिए, जिससे कि क्या हो, मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ ध्यान रखेंगे। तो चलिए आशा करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक समुच्चय में 4 संख्या हैं। देयर आर 4 नंबर्स इन अ सेट। एक समुच्चय में 4 संख्या हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान। तो यहाँ पे मध्यमान लिखा हुआ है हिंदी में, तो आपको समझना है वो एवरेज की बात कर रहा है। तो इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान औसत 9 है और 3 बड़ी संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। तो हमें इसकी रेंज निकालनी है। रेंज को कहते हैं परास। तो इसकी परास निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमको आपको बता दें परास कैसे कहते हैं, रेंज कैसे कहते हैं। तो रेंज के लिए मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं, आपको याद रखना है। यह ग्रुप डी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेंज से संबंधित। रेंज हुआ, मीन हुआ, मोड हुआ, तो मैं लिख रहा हूं रेंज। रेंज बराबर क्या होता है? रेंज ये हो गया परास। ये होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आपको इस चीज को हमेशा रखना है। यह सवाल इसी से होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस की मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू किस चीज की? जो सेट हमें दे रखा है, जो हमें संख्या का ग्रुप दे रखा है, जो समुच्चय दे रखा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से क्या घटा देंगे हम? उसकी मिनिमम वैल्यू घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? रेंज मिल जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं। तो ये कह रहा है एक समुच्चय में 4 संख्या है। मैंने मान लिया वो 4 संख्या ए बी सी डी है। क्या मान लिया मैंने? वो 4 संख्या। लेट आई सपोज दैट these 4 numbers are A B C D। तो क्या है? A B C और D। ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं A B C D। तो ये क्या है? इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 है। तो ये 3 छोटी संख्याएं A B C, स्टार्टिंग में 3 छोटी संख्याएं, इनका मध्यमान क्या है? 9। तो मध्यमान मतलब औसत। अगर औसत 9 है तो इनका योग क्या होगा? देखिए a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का योग क्या हो जाएगा? 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? a प्लस बी प्लस सी का योग हो जाएगा 27। ये क्लियर है? अब कह रहा है 3 बड़ी संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। तो 3 बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? बी सी डी, लास्ट की 3, अंतिम 3। तो ये है 3 संख्या है, ये वाली। इनका औसत क्या है? 11। 11 ये 11। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस के डी बराबर है 3 इंटू 11 बराबर 33। इनका एवरेज होता तो 3 के हिसाब से इनका योग 27 हो गया। इनका एवरेज 11 था तो इनका मल्टीप्लाई करके इनका योग क्या आ गया? 33 आ गया। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है, मुझे अपने जो मेरा आंसर है उस पर फोकस करना है हमेशा। मुझे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू माइनस की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में पूछी परास, जो क्वेश्चन है तो पूछा परास निकालनी है। तो परास के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू माइनस की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी यहाँ पे? डी होगी। भाई अगर ए बी सी डी सीक्वेंस से नंबर है, ए छोटा है उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा डी,
तो मैक्सिमम वैल्यू डी है और इसमें स्मॉल वैल्यू ए है, तो मुझे निकालनी है ओवरऑल डी माइनस के ए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू डी, मिनिमम वैल्यू ए, तो मुझे निकालना है डी माइनस के ए। तो डी माइनस के कैसे आएगा? तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूँ। ये मेरा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 2। मैं समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से क्या करा रहा हूँ, 1 को घटा रहा हूँ। तो b, तो कैसे लिखेंगे इसे? b प्लस के c प्लस के d, इसमें से इसको हटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का b, तो ये हो जाएगा माइनस का c बराबर, और 33 में 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 6 बचेगा, 6 हो गया। c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा आपका d माइनस का a बराबर 6। क्या बचा यहाँ पे? d माइनस का a बराबर 6। और हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4.5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 1.5। तो हमें यही निकालना था, d माइनस का a। तो ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। d क्या है हमारे यहाँ पे? हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू है, और हमारा a क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा 6। तो ऐसे मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसी को कहते हैं मॉडरेट लेवल। जो एग्जाम का मॉडरेट लेवल होता है वो यही होता है। बच्चे कहते हैं नहीं सर इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था, तो यही से कहते हैं मॉडरेट लेवल। आपको ये चीजें रेंज किसे कहते हैं, मीन किसे कहते हैं, मोड किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए मैं एक दिन में एक चैप्टर वाइज क्लास लेके आऊँ। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, आप वहाँ पे सीखेंगे। और उसके लिए अगली क्लास में क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेशन छोटा सा उसमें बना दिया है उसी संबंधित, तो उससे आपका रिविजन अच्छा होगा और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे कि वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिए या इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो देखिए कैसे करेंगे। एक आदमी ने 8 ऑरेंज 8 संतरा 34 रुपये में खरीदे। यहाँ पे क्या मेरी कॉपी रखी होती है, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन डिस्प्ले पे प्रोवाइड कराता हूँ बाद में जब मैं एडिटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो प्लीज़ उसे अन्यथा ना लें। सर क्या देखते हैं, क्या में क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये एक आदमी ने 8 संतरे 34 रुपये में खरीदे और 12 संतरे 57 रुपये में बेच दिए। व्यक्ति को 500 रुपये का नेट लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए? इसके ऑप्शन है 900, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 130, 350, ऑप्शन नंबर डी 1500। तो क्या कह रहा है, एक आदमी 8 संतरे 34 रुपये में खरीदे, तो मेरा सी की दे रखा मुझे 8 संतरे 8 ऑरेंज, ये मेरे पास संतरे लिख रहा हूं, संतरे कितने रुपये खरीदे? 34 रुपये में खरीदे। ये ऑरेंज की क्वांटिटी है और ये इसका प्राइस है, कीमत है। 34 रुपये में खरीदे उसने 8 संतरे। ये क्या मेरा सी की है, कॉस्ट प्राइस है मेरा 8 संतरे 34 रुपये मैंने क्या कर दिए, खरीद लिए। अब मैं करना क्या है, मैं 12 संतरे 57 रुपये बेचता हूँ। 12 संतरे कितने रुपये बेच रहा हूं मैं? 57 रुपये में। ये मेरा क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी मींस होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मींस होता है सेलिंग प्राइस।
तो ये है मेरा सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताना क्या है कि मुझे अगर 500 रुपये का नेट लाभ चाहिए, अगर व्यक्ति को 500 रुपये का नेट लाभ चाहिए तो उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। तो पहले हम क्या अपने नेट लाभ देखेंगे। तो जब मैं 8 संतरे 34 रुपये में खरीद रहा हूँ और 12 संतरे 57 रुपये में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पता नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि क्या है संतरों की कीमत बराबर नहीं है। तो संतरों की कीमत बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, अगर मैं इसमें 2 का गुणा 3 का गुणा कर दूं तो 24 संतरे हो जाएंगे, और इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं ये 24 संतरे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी होगी और मैं इसका आंसर जल्दी निकाल पाऊंगा। तो मैंने इसे क्वेश्चन में गुणा कर दिया 3 का, यहां कर दिया मैंने 2 का। आप समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो संतरों की जो कीमत है, जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, मात्रा है, यहाँ भी 24 संतरे हो जाएंगे और यहाँ भी 24 संतरे हो जाएंगे। तो इसमें मैंने 3 का गुणा किया, जब मैं 3 का गुणा करूंगा 3 का गुणा मुझे इधर करना पड़ेगा, और यहाँ मैंने 2 का गुणा किया है तो 2 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये रुपए हो जाएंगे 4 की 12, 3 की 9 और 1 10, 102 रुपये। ये हो जाएगा मेरा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 4 14। ये हो जाएगा 114 रुपये। तो अब क्या हो गया, ये जो 24 संतरे, ये 24 संतरों की कीमत मैंने 24 संतरे में कितने में खरीदे हैं 102 रुपये में, और 24 संतरे मुझे मैंने बेचे कितने में 114 रुपये में। तो मुझे 24 संतरों पर कितने का फायदा हुआ है, अगर मैंने 24 संतरे पे खरीद के, अगर मैंने 24 संतरे खरीद के 24 संतरे बेच दिए, यहाँ जो मैंने 24 संतरे खरीदे थे 102 रुपये में, वही 24 संतरे मैंने 114 रुपये बेच दिए। तो आप बताइए मैं कितने रुपये का फायदा हुआ। तो मुझे 24 संतरों पर मुझे 24 संतरे का फायदा हुआ है, कितने रुपए का, 12 रुपये का फायदा हुआ है। यहां से आप समझ पा रहे हैं, यहां मैंने 24 संतरे 102 रुपये में खरीद लिए और वही 24 संतरे मैंने 114 रुपये बेच दिए। तो 24 संतरे खरीदे थे, वही 24 संतरे मैंने बेच दिए, तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ। तो 114 में से 102 घटा देंगे, क्योंकि मैंने 102 में खरीदे थे, 114 में बेच दिए, तो मुझे नेट 12 रुपये का फायदा हो गया है 24 संतरे खरीदने पर। लेकिन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 से हो गए 2 बार, मतलब 1 रुपये का फायदा हो गया 2 संतरे बेचने पर। बारह को 12 24 मतलब 1 रुपये में 2 संतरे फायदा हो रहा है। अगर मैं 2 संतरे बेचता हूं तो मुझे कितने रुपये फायदा होता है, 1 रुपये का फायदा होता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, मुझे फायदा कितना चाहिए, मुझे नेट लाभ कितना चाहिए, मुझे नेट लाभ चाहिए 500 रुपये का। कितने का, 500 रुपये का नेट लाभ। तो 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 500 रुपये का नेट लाभ। तो कितने गुणा करूंगा समय में, 500 का। जब मैं 500 का गुणा कर रहा हूं तो मुझे 500 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा मेरा 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000 संतरे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1000 संतरे। अगर मुझे 500 रुपये का लाभ लेना है, 500 रुपये का लाभ लेना है, नेट लाभ 500 रुपये का लेना है, तो मुझे कितने संतरे सेल करने पड़ेंगे, 1000 संतरे क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। तो ये था आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी कैसा मॉडरेट लेवल का है। तो देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि मैंने 8 संतरे खरीदे थे 34 रुपये के रेट से, और मैंने 12 संतरे बेचे थे 57 रुपये के रेट से। तो यहाँ पे क्या, वहाँ 8 संतरे, यहाँ पे 12 संतरे, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, मेरे को क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही थी। मैंने क्या किया, दोनों जगह संतरों की कीमत क्या कर ली, बराबर कर ली। मैंने यहाँ भी 24 संतरे कर लिए, मैंने यहाँ भी 24 संतरे कर लिए।
मैं 24 संतरे खरीदूंगा, 24 संतरे बेचूंगा। तो 24 संतरे मैंने खरीदी 102 रुपए की और 24 संतरे मैंने बेच दिए 114 रुपए की। क्लियर, इतना समझ आ गया। तो आपको पता है कि जब 24 संतरे खरीदे, 24 संतरे बेचे, तो 24 संतरों पर आपको रुपया जो प्रॉफिट हुआ नेट वो हुआ 12 रुपए का। जब 24 पे 12 रुपए का हुआ तो 2 संतरे पे 1 रुपये का फायदा हुआ। सीधी सी बात है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 1 रुपये का फायदा हुआ 2 संतरे पे, हमें फायदा लेना है 500 रुपए का, तो 500 का मल्टीप्लाई का मतलब कर देंगे 1 रुपये पे 2 संतरा, तो 500 रुपये पे 1000 संतरे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो भविष्य में ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कोरोना का समय चल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको लगातार मैं बिना ब्रेक लिए मतलब क्लास कंटिन्यूस चल रही है मेरी। मैं एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो लाता रहता हूँ। शॉर्ट्स वीडियो चल रही है मेरी आजकल, जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है। जीएस के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, तो सारे टॉपिकों पर मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू so much. Be safe at your home.